दोस्तों, इस्माइल हानिया की मौत तो हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत का खुलासा नहीं हुआ है। ईरान अभी तक इस बात की जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया है कि आखिर मिसाइल कहां से आई थी और यह हमला किसने किया था। वैसे तो इजराइल के ऊपर सीधा सीधा शक जा रहा है और बहुत सारी चीजें इजराइल को लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इजराइल ने कबूला नहीं है कि हां, उन्होंने इस्माइल हानिया को मारा है। वैसे इजराइल जब भी कहीं हमला करता है, किसी को मारता है, तो फौरन बता देता है, लेकिन भले ही इजराइल ने मारा हो, अभी तक इजराइल ने इस बात को कबूल नहीं किया है और ना ही ईरान ने कुछ कहा है इस मामले पर कि कहां से मिसाइल आई, किसने छोड़ी। ईरान की खुफिया एजेंसी अभी इस बात का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि ईरान धमकियां बहुत ज्यादा दे रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ईरान बहुत जल्द हमला भी कर दे, क्योंकि अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है और ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से कहा है, जो आसपास के इजराइल के करीब इस्लामिक देश हैं, कि हमारी तरफ से या सीरिया, यमन, इराक की तरफ से कोई भी रॉकेट या मिसाइल या किसी तरह का हमला इजराइल की तरफ किया जाता है तो किसी भी इस्लामिक देश को बीच में आने की जरूरत नहीं है, रोकने की कोशिश ना करे कोई भी इस्लामिक देश। साफ साफ ये बात ईरान ने सभी इजराइल के पड़ोसी इस्लामिक देशों से कह दी है। लेकिन दोस्तों, इस्माइल हानिया की मौत अभी भी एक राज बनी हुई है। अभी भी नई से नई खबरें सामने आ रही हैं। अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था, एक लेबनानी पत्रकार ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया, एक सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया गया मैसेज भेजकर, और उसी के जरिए इस्माइल हानिया की लोकेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ट्रैक किया और वहीं पर एक ड्रोन से हमला कर दिया। कुछ ऐसी भी खबरें आई कि दूसरे देश से एक मिसाइल आई, उस मिसाइल ने इस्माइल हानिया के होटल रूम पर हमला किया और उनकी मौत हो गई। अब एक नहीं बल्कि दो नई बातें सामने आई हैं। एक खबर आ रही है कि इस्माइल हानिया की मौत जो है वो समुद्र में मौजूद पनडुब्बी से लॉन्च की हुई मिसाइल से हुई थी। समुद्र में जो पनडुब्बी इजराइल या अमेरिका या किसी और देश की मौजूद है, उस मिसाइल को उस पनडुब्बी से लॉन्च किया गया था। एक और खबर आई कि इस्माइल हानिया की मौत इस्माइल हानिया के शयन कक्ष यानी जहां पर वो रुके हुए थे, उसमें पहले से लगे विस्फोटक की वजह से हुई। इस्माइल हानिया जहां पर रुके थे वहां पर एक विस्फोटक उपकरण पहले से लगा हुआ था और वही ब्लास्ट हुआ, इसलिए उनकी मौत हो गई। अभी तक किसी तरह का सही खुलासा ईरान की तरफ से नहीं किया गया है कि आखिर हमला कैसे हुआ, कहां से हुआ और मौत कैसे हुई। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यही वो बिल्डिंग है जिसमें इस्माइल हानिया रुके हुए थे और रात के 2 बजे उनकी मौत हो गई। ये जो आपको ढका हुआ एरिया दिखाई दे रहा है ना, यही उनका रूम था। इस बिल्डिंग में बस इतना ही नुकसान हुआ है जहां पर इस्माइल हानिया थे। अगर इस बिल्डिंग को टारगेट करके हमला किया गया होता कि इस्माइल हानिया इस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग पर हमला कर दो, तो नुकसान और भी ज्यादा होता है इस बिल्डिंग को और न जाने कहां कहां पर मिसाइलें गिरती। लेकिन पूरे पक्की प्लानिंग के साथ पूरी तरह से इस्माइल हानिया को ट्रैक करके सिर्फ उन्हीं के रूम पर हमला हुआ। इससे बहुत सारे शक लोग ईरान पर भी कर रहे हैं कि आखिर यह सब हुआ क्या है, कोई तो है मिला हुआ। फिलहाल ईरान धमकी दे रहा है कि बहुत जल्द इसका जवाब इजराइल को दिया जाएगा। इजराइल ने भी कहा है कि हम हाई अलर्ट पर आ गए हैं, हमने अपनी सेना को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। बड़ी खबर यह आ रही है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान, इराक, सीरिया या यमन से होने वाले हमलों को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। जॉर्डन हमेशा से रोकता है, जैसे पिछली बार जब ईरान ने वो जो हमला किया था, बहुत सारे ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी थी, उस वक्त भी जॉर्डन ने अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ मिलकर ईरान से आने वाले ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था। एक बार फिर से जॉर्डन ने तैयारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का कहना है
कि हमास नेता की हत्या की भरपाई इजराइल को धरती के नक्शे से खत्म करके दी जाएगी। बहुत बड़ी बातें कही हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ईरानी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान पहले इराक, यमन और सीरिया की मदद से इजराइल के खिलाफ शुरुआती प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेगा, यानी शुरुआती हमले करेगा। पहले नागरिक ठिकानों पर हमला किया जाएगा और फिर हिजबुल्लाह भी दूसरी लहर में जवाब देगा। तो ईरान अभी भी अपने संगठनों से ही शुरुआत करवाने की प्लानिंग कर रहा है। हमास के एक और नेता जिनका नाम खलील अल हया है, उन्होंने कहा कि अगर हानिये की हत्या करने वाला हाथ नहीं काटा गया तो दुश्मन और भी आगे बढ़ जाएगा। तालिबान ने कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत इस्लामिक उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ईरान को एक के बाद एक चोट इजराइल दिए जा रहा है। इजराइल ने बेरूत के अंदर कल एक बहुत बड़ा हमला किया था। उस हमले में तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की उसमें मौत भी हुई। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स नजर आ रहा है, यह इजरायली सैन्य सलाहकार मिलाद वीदी है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर अभी 2 दिन पहले जो हमला किया था, उस हमले में ईरान के इस सैन्य सलाहकार मिलाद बीदी की भी मौत हो गई। इजराइल ने ईरान के न जाने कितने सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों को मार दिया। अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ईरान, यमन, इराक और लेबनान एक ही समय में इजराइल को जवाब देंगे, यानी एक ही समय में हमले करेंगे। इजरायली सरकार के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम संभावित ईरानी हमले के लिए बेहद हाई अलर्ट पर हैं। जैसा कि शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि अमेरिका की पेंटागन ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। वैसे 48 घंटे तो होने वाले हैं, देखते हैं 72 घंटे में क्या होता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कतर और सऊदी अरब को इन्फॉर्म किया है कि इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान बहुत करीब है और हम आपको चेतावनी देते हैं कि वो ईरान के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत इजराइल और अमेरिका को ना दें। कतर और सऊदी अरब को पहले ही ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इराक, सीरिया, यमन या फिर ईरान के ऊपर अगर हमला करेंगे तो कतर और सऊदी अरब के एयरबेस का उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही चेतावनी दे दी है कि इन लोगों को अपना एयर स्पेस ना दें। ईरान ने अमेरिका को भी अपने कुछ साथी देशों के द्वारा एक मैसेज भेजा है कि अगर अमेरिका ने यहां पर किसी तरह की कोई गलती की तो मिडिल ईस्ट में उनके सारे ठिकानों पर हम कब्जा कर लेंगे और उनके ऊपर भी एक कड़ा प्रहार किया जाएगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, चेतावनियां और धमकियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन 72 घंटे के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।